दलित हिंदू नहीं है, इसके बहुत से प्रमाण दिए जा सकते हैं। दलित हिंदू नहीं होने के 10 सबसे बड़े प्रमाण आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि दलित असंवैधानिक शब्द है, इसलिए हम अनुसूचित जाति अथवा शेड्यूल कास्ट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीनियस इंडिया। अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं हैं, इसका सबसे पहला और बड़ा प्रमाण है कि ब्राह्मण इनकी पुरोहिताई नहीं करते हैं। प्रमाण नंबर 2, अनुसूचित जाति का व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता है। प्रमाण नंबर 3, इन्हें सार्वजनिक पूजा स्थल मंदिर वगैरह पर आने की मनाही है। आज भी भारत के हजारों गांव ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति के लोगों को एंट्री भी नहीं है। अगर कोई साहस करे तो उसे कुत्ते की तरह मारा जाता है। चौथा प्रमाण है कि इनके स्पर्श से ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र भी अपवित्र होते हैं। आज भी हजारों गांव ऐसे हैं जहां छुआछूत चरम पर है। प्रमाण नंबर 5, इनके स्पर्श से इंसान तो छोड़ो, ब्राह्मणी धर्म के भगवान भी अपवित्र होते हैं। प्रमाण नंबर 6, ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों में अनुसूचित जाति के विरोध में भयंकर से भयंकर कानून भरे पड़े हैं। ये कानून इतने भयानक है कि छोटी से छोटी बात के लिए भी जिंदा जलाना, हाथ काट देना, पैर काट देना, लिंग काट देना, कूल्हे काट देना, जीभ काट देना, आंखें निकाल लेना, इस तरह के एक से एक खतरनाक कानून है। भला अपने ही धर्म के लोगों के विरोध में ऐसे कानून ब्राह्मण क्यों बनाएंगे? इससे भी सिद्ध होता है कि अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं हैं। प्रमाण नंबर 7, 1931 में हुई लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों ने मुस्लिम, सिख, ईसाई और लिंगायतों की तरह अनुसूचित जातियों को भी अल्पसंख्याक के रूप में गिने जाने की अपील की थी। प्रमाण नंबर 8, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इस अनुसूचित जातियों के देशव्यापी राजनीतिक दल का मद्रास में 23 सितंबर 1944 में एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें 11 ठराव पारित किए गए थे, जिसमें से एक था अनुसूचित जातियों को मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाइयों की तरह धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जे की मांग का ठराव भी पास किया गया था। इसकी अध्यक्षता एन शिवराज इन्होंने की थी। प्रमाण नंबर 9, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित साहित्य और उनके भाषण, जिसमें अनेक बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हिंदू धर्म हमारे पुरखों का धर्म नहीं, बल्कि यह उन पर जबरदस्ती थोपी गई गुलामी है। इस गुलामी से आज़ाद होने के साधन और संसाधन उनके पास नहीं थे, इस कारण मजबूर होकर उन्हें इस गुलामी में ही जीना पड़ा। द अनटचेबल एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल, इस ग्रंथ में बाबा साहब ने यह प्रमाणित किया कि अनुसूचित जाति के लोग बुद्धा के अनुयायी थे और कट्टर बुद्धिस्ट होने की वजह से ही उन्हें अछूत घोषित किया गया। 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने की तैयारी के लिए कुछ दिन पहले दिल्ली में बुलाई मीटिंग में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम कोई नया धर्म नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने पुराने घर वापस जा रहे हैं। और प्रमाण नंबर 10, संत शिरोमणि रैदास जी का साहित्य, जिससे यह पता चलता है कि मध्ययुग काल में भी अनुसूचित जातियों के लोग ब्राह्मणों के धर्म के विरुद्ध लड़ रहे थे। संत रैदास जी कहते हैं, चारों वेद किए खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। अर्थात मैंने चारों वेदों का खंडन किया। खंडन करने का मतलब होता है झूठा साबित करना। रैदास जी कहते हैं, मैंने चारों वेदों का खंडन किया, चारों वेदों को झूठा साबित किया, इसलिए जन मतलब लोग मुझे दंडौती मतलब दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, मेरे आगे नतमस्तक होते हैं। साथियों, कोई व्यक्ति कुरान को झूठा कहता है,
कुरान को लताड़ता है, क्या उस व्यक्ति को मुस्लिम कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। कोई व्यक्ति बाइबल को झूठा कहता है, उसे लताड़ता है, उस व्यक्ति को ईसाई कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। कोई व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहब इस ग्रंथ को झूठा कहता है, उसे लताड़ता है, क्या उसे सिख कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उसी तरह वेदों को झूठा साबित करने वाले, वेदों को झूठा कहने वाले, वेदों को लताड़ने वाले संत रैदास जी को हिंदू कहा जा सकता है? क्या वे हिंदू धर्म के संत थे, ऐसा उन्हें कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उल्टा वे इस हिंदू धर्म उर्फ ब्राह्मणी धर्म के कट्टर विरोधी थे। उनके साहित्य से यह बात प्रमाणित होती है। आधुनिक काल में संत रैदास जी के साहित्य में इस तरह की मिलावट की गई ताकि अनुसूचित जाति के लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके कि संत रैदास राम के भक्त थे, ब्राह्मणी धर्म के सेवक थे। रैदास हमारो राम जी दशरथ करी सुत नाहीं। रैदास जी कहते हैं कि मैं जिस राम को मानता हूँ वह दशरथ के घर पैदा हुआ राम नहीं है, मेरा राम अलग है। ऐसा कहने वाले संत रैदास जी को अयोध्या वाले राम के भक्त कहना क्या उचित है? राम न जानू न भगत कहाऊ, सेवा करूँ न दासा, योग यज्ञ गुण कछु न जानू, ताते रहो उजासा। अर्थात रैदास जी कहते हैं, मैं न तो किसी राम को जानता हूँ, मैं न उसका भक्त कहलाता हूँ, न ही मैं उसका दास हूँ। मैं योग यज्ञ गुण इनमें से किसी को नहीं जानता और मानता हूँ। ऐसा कहने वाले संत रैदास क्या राम के भजन गा सकते हैं? ब्राह्मणी हिंदू धर्म में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान है, इतना कि उसके बिना कोई संस्कार नहीं होता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक होते हैं, लेकिन संत रैदास ने तो ब्राह्मण को ही ललकारा है। संत रैदास जी कहते हैं, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। साथियों, इस तरह संत रैदास जी के साहित्य से यह प्रमाणित होता है कि मध्ययुगीन काल में भी देश के अनुसूचित जाति के लोग ब्राह्मणी धर्म के विरोध में खड़े थे। इसका मतलब वे इस धर्म को अपना धर्म नहीं मानते थे। साथियों, इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि अगर ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहा जाता है तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के लोग, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, वे हिंदू नहीं है। साथियों, एक बार फिर से इस वीडियो को ठंडे दिमाग से देखिए। हमें आशा है कि इस देश के अनुसूचित जाति को जगाने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर जन जन तक फैलाने का काम करोगे। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल जीनियस इंडिया।